औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वी आर डिस्कसिंग विटामिन्स और आज हम विटामिन ई डिस्कस करेंगे। पैटर्न हमारा बेटा सेम होगा जो हम प्रीवियस विटामिन्स में फॉलो किया है। विटामिन ई का जो जेनरिक डिस्क्रिप्शन हमारी बुक्स में जो दी हुई है वो दीज आर टोकोफिरोल्स एंड टोकोट्राइनोल्स। ठीक है, टोकोफिरोल में अल्फा टोकोफिरोल जो है उसी का मोस्ट एक्टिव है एक, तो दूसरा उसकी डिस्क्रिप्शन हमारी बुक में ज़्यादा दी हुई है। ये टोकोफिरोल और टोकोट्राइनोल, कब हम किसी केमिकल स्ट्रक्चर को टोकोफिरोल या टोकोट्राइनोल कहेंगे, उसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स हों या उसकी पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या हो, तो वो अभी हम देख लेते हैं। ओके बेटा, टोकोफिरोल जो है वो 6 हाइड्रो ऑक्सी क्रोमेन रिंग है बेसिकली विद आइसोप्रीनॉइड साइड चेन्स ऑफ एनी लेंथ। ठीक है, क्रोमेन रिंग या क्रोमेन स्ट्रक्चर बताते खुद, क्रोमेन जो ना होते ही रिंग है। क्रोमेन स्ट्रक्चर 6 हाइड्रो, ठीक है, 6 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और विद द आइसोप्रीनॉइड साइड चेन ऑफ एनी लेंथ। जब ये दो चीज़ें किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर में हमें मिलेंगी तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन टोकोफिरोल के तौर पे करेंगे। क्रोमेन क्या चीज़ है? क्रोमेन इज अ बेंजोपायरीन consisting of a pyrene ring having a benzene ring orthofused across position 2 and 3, across position 2 and 3 pyrene ring है और बेंजीन रिंग है। 2 and 3 के ऊपर जो है आपस में इनका इंट्रैक्शन है। इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमेन कहेंगे और इसके साथ अगर 6 पोजीशन के ऊपर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा तो हम जो है, और इसके साथ इधर आइसोप्रीनॉइड चेन जो है अटैच होगी, तो ये हम इसे टोकोफिरोल और टोकोट्राइनोल के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, आइसोप्रीनॉइड्स क्या है? आइसोप्रीनॉइड बेटा, आइसोप्रीनॉइड or any of class of organic compounds composed of 2 or more units of hydrocarbons, 2 or more units of hydrocarbon, you can 2 1 2 or 3 or more units of hydrocarbons. इस each unit में 5 carbon atom arranged in a specific pattern, और ये आइसोप्रोनाइड साइड चेन्स, मोस्टली आइसोप्रोनाइड जो है हम कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉइड वगैरह में, विटामिन डी में भी आपने देखा, ये आप देखते आएंगे। ठीक है, आइसोप्रोनाइड और क्रोमेन रिंग स्ट्रक्चर का जो कॉम्बिनेशन है वो विटामिन ई में हमें मिल जाएगा। विटामिन ई एक्ट्स एज अ लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है या मेन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या वाइटलिटी क्या है? ये बेसिकली हमारी जितनी भी लिपिड मेम्ब्रेन्स है, और हमें पता है कि सारी सेल मेम्ब्रेन्स में हमारे लिपिड बाइलेयर है, तो वहां ये एक्ट्स एज ए एंटीऑक्सीडेंट। ये लिपिड बाइलेयर का आप स्ट्रक्चर आपको आइडिया है, ठीक है। तो इसके जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, हाइड्रोफोबिक कोर में हमें विटामिन ई के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। नॉर्मली विटामिन ई जो है हमें लिपिड बाइलेयर में embedded मिलेगा विद द कोलेस्ट्रॉल और विद द लिपिड अदर लिपिड, जो लिपिड बाइलेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक और डिस्क्रिप्शन ऐसे ही यहाँ आपको नजर आएगी, लिपिड बाइलेयर, ठीक है, और विटामिन ई जो है रेड वाला जो है विटामिन ई आपको एट डिफरेंट लेंथ्स जो है यहाँ एम्बेडेड मिल जाएगा, या आइडियली स्पीकिंग होना चाहिए। इसका यहाँ रोल क्या है? इसका रोल ये है कि ये इस स्ट्रक्चर में, और आप लिपिड्स के स्ट्रक्चर में पढ़ के आ चुके हैं, लिपिड पर ऑक्सीडेशन, रेनिसिडिटी, कि लिपिड जो है वो प्रोन होते हैं, स्पेशली पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड जो है उसमें डबल बॉन्ड जो है या कार्बन एटम उसमें एक खास पर्टिकुलर होता है, वहाँ ज़्यादा चांस होता है कि जब भी वो एक्सपोज हों या वो किसी रिएक्शन से गुजरें तो वहाँ लिपिड पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो सकता है, जो कि इनकी मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को डैमेज कर सकता है।
बेटा फ्री रेडिकल्स का फिनोमिना अब बार बार आज से जो शुरू हो रहा है आपका, वो अब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर और सारी जो लाइफ है, इवन कि पोस्ट ग्रेजुएशन, मोस्टली होती ही फ्री रेडिकल्स के ऊपर और एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर है। फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं बेटा? फ्री रेडिकल जो है, सिंपलेस्ट इसकी अगर हम डिस्क्रिप्शन बयान करें कि दीज आर इलेक्ट्रॉन स्टीलर। और हमें पता है कि हमारी बॉडी का सभी मेटाबॉलिज्म या जो स्ट्रक्चर जो कंसिस्ट करता है या एग्जिस्ट करता है या मेंटेनेंस उसकी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट्स के ऊपर या इलेक्ट्रॉन के बैलेंसिंग एक्ट के ऊपर होती है। तो जैसे ही आप एक स्टेबल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन स्टील कर लेंगे, कोई भी एलिमेंट या कोई भी पार्टिकल किसी भी स्टेबल मॉलिक्यूल से उसका इलेक्ट्रॉन स्टील कर लेगा, तो वो बजाते खुद जो है उस मॉलिक्यूल को, जो एक स्टेबल मॉलिक्यूल था वहां, उसमें उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा। बनी बनाई इमारत में या ब्रिक्स के ऊपर जो इमारत आपकी बनी हुई है, सिंपल उसमें से बाज़ औक़ात एक ईंट ही निकाल लें या एक कार्ड निकाल लें, तो वो सारी की सारी इमारत नीचे गिर जाती है। और यही मोस्ट ऑफ टाइम आपके स्ट्रक्चर्स के साथ होता है। तो फ्री रेडिकल्स बॉडी में बनते कैसे हैं? हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं। उस प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज हो रही है जो कि हम कंटिन्यूस लेते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन कंपोनेंट्स भी हैं। तो एट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ईदर सेल और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर लेवल, ये फ्री रेडिकल्स की जनरेशन होती है, चाहे वो ऑक्सीजन कंटेंट की वजह से हो या नाइट्रोजन कंटेंट की वजह से हो या किसी और कंटेंट की वजह से हो। फ्री रेडिकल्स एज ए बाई प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं, या मोस्ट ऑफ टाइम आप फ्री रेडिकल्स बाहर से डायरेक्टली भी जो है बॉडी में, ईदर यूर स्किन और यूर डाइट जो है, या इवन के ड्रेसअप में भी आप फ्री रेडिकल्स जो है को एक्सपोज होते रहते हैं। जो बॉडी है आपकी हर वक्त फ्री रेडिकल्स से अगर बच जाए तो ना ही एजिंग हो ना ही डेथ हो शायद। तो फ्री रेडिकल्स बेसिकली वो फिनोमिना है जो कि एजिंग की तरफ लेके जाता है, जो अल्टीमेट डेथ की तरफ लेके जाता है, जो अल्टीमेटली नेक्रोसिस की तरफ लेके जाता है, जो अल्टीमेटली कैंसर की तरफ लेके जाता है, जो क्रोनिक डिजीजेस की तरफ लेके जाता है। तो फ्री रेडिकल्स के फिनोमिना को बॉडी में जितना मिनिमाइज कर लिया जाए, उतना ही बॉडी को आप आगे एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ और एक लंबी उम्र की तरफ ले जाते हैं। यही चीज़ें आपको देहाती इलाकों में या अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जाएं कि वहाँ फ्री रेडिकल्स का एक्सपोजर मिनिमम होगा, उनकी डाइट में फ्री रेडिकल्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो मिनिमम होंगे, और उसके अगेंस्ट जो इन फ्री रेडिकल्स को जो चीज़ें कूप करती हैं वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है? इनका काम क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को स्टील करते हैं, दूसरों से खींचातानी करते रहते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, और इस डोनेशन में बजाते खुद जो है वो फ्री रेडिकल नहीं बनते। अगर बन भी जाते हैं फ्री रेडिकल या खुद अनस्टेबल होते भी हैं, तो वो उतने अनस्टेबल नहीं होते जितने कि ये नेचुरली फॉर्म फ्री रेडिकल जो है, या बाय प्रोसेस में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं वो अनस्टेबल हैं। जितने भूखे ये हैं, उतने भूखे जो इनको डोनेट कर देते हैं अपना खाना या इलेक्ट्रॉन, वो उतना भूखा नहीं होता, गो के उसको भी तलब जो है इलेक्ट्रॉन की हो जाती है जब वो उसको डोनेट करता है। तो दैट इज अ बेसिक साइंस ऑफ फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट थ्योरी। अब यहाँ हमने ये चीज एस्टेब्लिश की कि जितने ही हम फ्री रेडिकल से बच जाएं उतना बेहतर है, और जितना बॉडी में हम एंटीऑक्सीडेंट ले लें उतना बेहतर है। तो विटामिन ई भी क्या है? ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन आप पढ़ चुके हैं कि फ्री रेडिकल आएगा और आपकी लिपिड्स को सारा डिस्टर्ब करेगा, और अल्टीमेटली जो है लिपिड स्ट्रक्चर जो है अपनी एंटिटी जो है वो खो देगा और एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसका वहां किसी किस्म का कोई जरूरत नहीं थी। तो विटामिन ई क्या है? विटामिन ई एक्ट्स एज ए चेन ब्रेकिंग फ्री रेडिकल ट्रैपिंग एंटीऑक्सीडेंट। ये उस चेन को ब्रेक कर देता है जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ये एक फ्री रेडिकल हिट किया, उसने उधर से इलेक्ट्रॉन ले लिया और बजाते खुद वो खुद तो स्टेबल हो गया, लेकिन वो सारा स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो गया और वो प्रोसेस आगे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता गया। तो उनको किसी लेवल के ऊपर कोई चीज ब्रेक कर दे तो उसको हम कहते हैं चेन ब्रेकिंग
फ्री रेडिकल्स इन अ सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स। फ्री रेडिकल कहाँ है, ये एंटीऑक्सीडेंट कहाँ है, लिपिड एंटीऑक्सीडेंट कहाँ है, इन अ सेल मेम्ब्रेन, जो कि आपका एक इंटीग्रल पार्ट है, जिसकी बेस के ऊपर सारी आपकी स्किन खड़ी है, रिंकल्स नहीं होते, ये सब चीज़ें हैं, सेंटिटी किसी भी टिश्यू की और आर्गन की मेंटेन रहती है। और प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स, इन दो जगहों के ऊपर स्पेशली जो है विटामिन ई एज ए एंटीऑक्सीडेंट रोल परफॉर्म करता है और लिपिड पेरोक्सीडेशन को इनहिबिट करता है। ओके, यहाँ देखते हैं बेटा, सपोज ये पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था, ये सपोज आपकी ये किसी भी पर्सन की सेल मेम्ब्रेन में ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ इसको फ्री रेडिकल हिट हुआ, चलो चाहे वो सनरेज के जरिए आया या ऑक्सीजन के जरिए आया या वहाँ किसी कोई प्रोसेस ऐसा हो रहा है या मूवमेंट ऐसी हो रही है जिसमें ये फ्री रेडिकल बना। यहाँ से इनिशिएशन हुआ, लिपिड रेडिकल फिर अगेन उसको हिट किया किसी फ्री रेडिकल ने, और ये सारा प्रोपगेशन लिपिड पेरोक्सिडाइल रेडिकल को बजाते खुद एक लिपिड पेरोक्सिडाइल रेडिकल बन गया। ठीक है, पहले वो सिर्फ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था, स्टेबल था, यहाँ एक फ्री रेडिकल ने उससे खुद तो इलेक्ट्रॉनों से छीन के वो वाटर बन गया, खुद वो स्टेबल हो गया, लेकिन इस सारे प्रोसेस को, इस वाटर की हमें जरूरत ही नहीं थी यहाँ। ठीक है, हम तो अपनी स्ट्रक्चर्स के बेस के ऊपर खड़े थे, हमने बड़ी मुश्किल से ये स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का बनाया था, खाना खा के ग्रोथ करके। तो पानी का हमने उधर क्या करना था, पानी तो हम बाहर से भी ले सकते थे। तो फ्री रेडिकल ने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन लेके इस मेम्ब्रेन से उसने सिंपल वाटर बनाया और इस मेम्ब्रेन को तबाह कर दिया। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन खुद एक लिपिड रेडिकल बन गई। इसके बाद फर्दर वो फ्री रेडिकल के साथ जो है इंट्रैक्शन हुआ और ये प्रोपोगेशन चलता गया अल्टीमेटली आपकी सारी सेल मेम्ब्रेन, सपोज ये आपका फेस ही है, फेस की सेल मेम्ब्रेन थी और वहां ये प्रोसेस शुरू हुआ और चलता गया अल्टीमेटली क्या हुआ, रिंकल्स पड़ना शुरू हो गए। ठीक है, झुर्रियां पड़ना शुरू हो गई। अब विटामिन ई का क्या रोल है, जो कि कैप्सूल आप जिल्द की जितनी भी प्रिपरेशन है स्किन की उसमें लेते हैं, आप इम्बेडेड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के साथ, कि यहाँ प्रोसेस जैसे ही शुरू हुआ तो यहाँ विटामिन ई मौजूद था। विटामिन ई ने जैसे ही उसने देखा कि यहाँ एक चोर आ गया है, उसने और इसने चोरी करनी है किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन की, तो उसने चुप करके इसको एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा दिया और इसको इधर स्टेबल कर दिया। इसी तरीके से यहाँ अगर उसने कहीं और जाकर थोड़ा बहुत हिट कर दिया मेम्ब्रेन को, और ये मेम्ब्रेन अब ये तुली हुई है कि जी मैंने अगली मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करना है और उनसे इलेक्ट्रॉन छीन लेने हैं, तो विटामिन ई अगर आपके पास वाफिर मिकदार में उस जगह पे था तो आपने वहाँ भी इसको डोनेट कर दिया और ये प्रोसेस स्टेबल हो गया। तो विटामिन ई बेसिकली क्या करता है, लिपिड्स को स्टेबल करता है, उन लिपिड्स को जो कि एक्सपोज होती हैं लिपिड पेरोक्सीडेशन के लिए। और अगर वहाँ वो लिपिड पेरोक्सीडेशन का फिनोमिना हो जाए तो जो जितना भी स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। ये हार्पर की पिक्चर है, वही प्रोसेस दिखाया बेटा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यहाँ चेन रिएक्शन, यहाँ एक फ्री रेडिकल आया। ठीक है, उसने इसको डिस्टर्ब कर दिया और एक लिपिड रेडिकल बना दिया। ठीक है, अब लिपिड रेडिकल यहाँ विटामिन ई पड़ा था, वो टोकोफेरोल। ठीक है, विद 6 हाइड्रो कॉम्बिनेशन, जो हाइड्रोक्सिल कॉम्बिनेशन था, और यही क्रोमेन रिंग है बेसिकली इसमें, जो कि इसको ये स्ट्रेंथ देता है कि ये रिड्यूस कर दे। ठीक है, एक ऑक्सीडाइज सब्जेक्ट को जो है वो रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ इसने यहाँ से ये देखें एक स्टेबल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था, इसके ऊपर फ्री रेडिकल हिट किया, उसने इसका हाइड्रोजन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये यहाँ अनस्टेबल हो गया। और यहाँ अगर इसको स्टेबल करने का एक ही तरीका है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, ये जब भी डॉट शो करता है ये वैकेंसी को शो करता है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। और विटामिन ई ने क्या किया, टोकोफेरोल ने क्या किया, उसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन था उसने कहा कोई बात नहीं, आप मुझसे ले लें। ठीक है, आप मुझसे ले लें, मैं बर्दाश्त कर लूंगा कि जो उसके पास जो ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ विटामिन ई बनेगी वो उसका कोई लेना देना नहीं है इस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ। ठीक है, ये स्टेबल रहेगा, ये मेम्ब्रेन को स्टेबल रखेगा, ये स्किन को इंटीग्रिटी मेंटेन करेगा, जबकि इसने कुर्बानी दे दी। ठीक है, अब इसने कुर्बानी दी, हाइड्रोजन इसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये स्टेबल हो गया, स्किन आपकी सेफ रही, आपका फेस के ऊपर रिंकल नहीं पड़े। अब क्या हुआ कि ये क्या अब ये किसी काबिल रहा, ये क्या इसको फर्दर कोई और प्रोसेस ऐसे हिट होता है तो उधर क्या ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नहीं, अब इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने को, इसको दोबारा से तगड़ा करने के लिए यहाँ विटामिन सी ने इसको जो है
इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, ठीक है। और विटामिन सी जो है बजाते खुद अब अनस्टेबल हो गया है, और यहाँ इसको कुर्बानी देके इसने अपनी लिपिड को एक एक्स्ट्रा हथियार इधर दे दिया है, ठीक है। अब विटामिन सी ने कहाँ से सपोर्ट लेगा, वो आपका NADPH सिस्टम से लेगा। तो इस तरह ये मोस्ट ऑफ चेन रिएक्शन चलते रहते हैं। यही देखें, ये प्रोसेस लिपिड पर ऑक्सीडेशन का, यहाँ ये पूरी पिक्चर हार्पर की इस तरीके से है कि फ्री रेडिकल जो लिपिड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, लिपिड पर ऑक्सीडेशन करेंगे उनकी, ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन, और ये विटामिन ई जो है ऑक्सीडाइज होके, टोकोफेरोल देखें इधर ऑक्सीडाइज होके इस फिनोमिना को स्टेबल कर देगा, ठीक है, इस फिनोमिना को स्टेबल कर देगा। और विटामिन ई को कौन स्टेबल करेगा, विटामिन ई इज रीएक्टिवेटेड और रीरिड्यूस्ड, ठीक है, बाय द विटामिन सी और यूबिक्विनोल सिस्टम, which itself is regenerated by NADPH system, which itself is regenerated by NADPH system। तो अभी तक हमने लिपिड पर ऑक्सीडेशन जो है वो विटामिन ई की देखी, और यही इसका मेन फिनोमिना है। फंक्शन जो क्या है विटामिन ई, आपको आप देखते आ रहे हैं, कॉस्मेटिक्स जितने भी हैं उधर कैप्सूल मिल जाते हैं विटामिन ई के, हेयर में यूज करते हैं, स्किन में यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं अब आप उस फिनोमिना को समझ चुके होंगे। जो थेराप्यूटिक यूजेस है वो एवियन कैप्सूल बहुत फेमस है, ये जो है अक्सर लोगों ने देखा होगा। विटामिन ई की ऑयल प्रिपरेशन भी मिल सकती है। फंक्शंस क्या है बेटा, प्राइमरी फंक्शन तो लिपिड पर ऑक्सीडेशन को रोकना है, इसके अलावा और काफ़ी फंक्शंस डिफरेंट बुक्स में दिए हुए हैं, लेकिन हार्पर और लिपनकॉट में जो मेन फंक्शन है वो लिपिड पर ऑक्सीडेशन की इनिबिशन है। इसलिए इधर भी सबसे पहले ये लिखा है कि प्रिवेंटिंग द लिपिड पर ऑक्सीडेशन स्पेशली इन द सेल मेम्ब्रेन, ऑक्सीडाइज्ड LDL लिपिड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में, आरबीसीज में, इस वजह से उसकी हिमोलिसिस नहीं होने देता, विटामिन ए की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करता है। एंटी स्टेरिलिटी है, एंटी स्टेरिलिटी मीन कि ये जितनी भी फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं उसमें विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी प्रिपरेशन में इसका रोल है, उसकी ट्रीटमेंट में इसका रोल है कि किस तरीके से करता है कि जो जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द गोनेड्स है उसको मेंटेन करता है। रोल इन द हीम एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस भी बुक्स में लिखा हुआ है, जो इंडियन बुक्स हैं। इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनिंग द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस को, जितने भी प्रिपरेशन यूज होती हैं स्किन में यूज होती हैं, स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। इट हैज आल्सो poor relatively undefined effects in the cell signaling। लिपिड पर ऑक्सीडेशन बेटा जहां भी रोकेगा उसका फायदा है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा या थेरेप्यूटिक फायदा जिसको हम कह सकते हैं या नेचुरल सोर्सेज उसका लेने का जो फायदा है वो ऑक्सीडाइज्ड LDL की सिंथेसिस को रोकना है। अब ये LDL है बेटा, ठीक है। LDL क्या होगा, जितना भी आप MI का फिनोमिना पढ़ेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस का फिनोमिना पढ़ेंगे जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है क्या है कि लिपिड पार्टिकल्स, लाइपोप्रोटीन्स, और उसमें सबसे डेंजरस जो LDL है आपकी बॉडी में घूमते रहते हैं, और ये किसी भी फ्री रेडिकल की वजह से जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, अब ये ऑक्सीडाइज बहुत ज़्यादा पोटेंसी रखते हैं आपकी सब एंडोथेलियम लेयर में एक्यूमुलेट होने की, और वहीं से एथीरोमा और फैटी स्ट्रीक्स और अल्टीमेटली फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, वो नैरोइंग ऑफ द वेसल्स और MI वगैरह, ये अब सब स्टार्ट हो जाता है। तो बात को यहीं अगर रोक दिया जाए, ठीक है, LDL की ऑक्सीडेशन ही ना हो, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज्ड ही ना हो, ये टॉक्सिक ही ना बने, तो ये कामयाबी है सिस्टम की। और यही चीज़ें प्रिवेंशन में आती हैं, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ में आती है कि डिजीज़ को होने से पहले ही रोकना बजाते खुद, बजाय इसके कि उसको ट्रीट करना। विटामिन ई की ये आप मुख्तलिफ प्रिपरेशंस में देखते आएंगे, जितने भी स्पेशली ये हेल्थ शील्ड वगैरह में विटामिन A, D, E और ओमेगा 3 की प्रिपरेशंस ये मिल जाती है, क्योंकि जितना भी आप पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेंगे, जितने भी ऑयल आप ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा एक्सपोज होंगे, उतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको विटामिन ई की, ताकि आप उसके जो बेनिफिट्स हैं उससे फ़ायदा लें ऑयल के, बजाय इसके कि उसके जो नुकसान हैं उसको बर्दाश्त करें। सोर्सेज बेटा ऑयली, जितने भी आपके सीड्स हैं, स्पेशली सनफ्लावर में इसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, जितने भी सीड्स हैं, चाहे वो आलमंड है, एप्रिकॉट है, सब में इसका जो है, पपाया वगैरह में भी ये मिल जाएगा, ठीक है।
ये रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ई है। डेफिशिएंसी बेसिकली जैसे स्कर्वी हो गया या आपने और चीज़ें देखी हैं रिकेट्स वगैरह, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह, इसमें कोई पर्टिकुलर डिजीज़ मेंशन नहीं है, ना इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कोई पर्टिकुलर डिजीज़ होती है। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट डिजीज़ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी, पहली बात तो इसकी डेफिशिएंसी होती नहीं। ऑयल हर बंदा खा रहा है, चाहे जो भी है, जिस तरीके से भी है, जिस सोर्स में है, ऑयल जो है वो लोग लेते हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी बहुत कम है। प्री मेच्योर में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कोई पर्टिकुलर डिजीज़ जो है इसकी डेफिशिएंसी के साथ अटैच नहीं है। टॉक्सिसिटी भी कम है, रेयर रेयर चांस है, अनटिल अनलेस आप थेराप्यूटिक यूजेस में जो विटामिन एवियन के कैप्सूल हैं वो जो है वो ज़्यादा मिकदार में आप ले लें। तो दैट्स ऑल अबाउट द विटामिन ई। हमने इसकी केमिकल स्ट्रक्चर डिटेल से डिस्कस किया, इसकी प्राइमरी फंक्शन डिस्कस किया, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस की, जो इसके साथ रिलेटेड फंक्शंस हैं वो भी डिस्कस किए, इसके सोर्सेज डिस्कस की। ये सब चीज़ें हमने आज के लेक्चर में विटामिन ई की डिस्कस की।